आइए अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे आईआईटी पास आउट छात्रों के सामने भी नौकरी का संकट बढ़ता जा रहा है। एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि 2022 में 19% को नौकरी नहीं मिली, 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया और 2024 आते आते 38% को नौकरी का ऑफर नहीं मिला। ये आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स का हाल है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आईआईटी कानपुर के जो पूर्व छात्र हैं धीरज सिंह। इन्होंने आरटीआई लगाई थी जिसके जरिए ये अहम जानकारियां बाहर निकल कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कब और क्यों ऐसा लगा कि आरटीआई से ये जानकारी लेने की इस वक्त जरूरत है कि आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स उनका प्लेसमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। जया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आईआईटी कानपुर और आईआईएम कलकत्ता का एलुमिनस हूं। तकरीबन 20 साल हो गया मुझे ग्रेजुएट किए हुए, और पिछले 2 साल से हम लोग एक मेंटरिंग प्रोग्राम चलाते हैं। मेरे साथ तकरीबन 50 मेंटर्स हैं जो एलुमनाई हैं आईआईटी कानपुर के, जो हम बच्चों को हेल्प करते हैं उनके प्लेसमेंट्स के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरिंग चलाते हैं। तकरीबन 15 आईआईटी में हमारी ये मेंटरिंग चलती है। तो पिछले साल क्या हुआ, कई सारे सुसाइड्स की न्यूज आई, जैसे दर्शन सोलंकी सुसाइड जो आईआईटी बंबई में, अनिल कुमार आईआईटी दिल्ली में, और विशाल मीना आईआईटी कानपुर में। तो ये जो विशाल मीना बच्चा था, ये भी हमारी मेंटरिंग प्रोग्राम में था। उसने मुझे मैसेज दिया कि सर, मैं जॉब नहीं लगी है मेरी, मैं बहुत हताश हूं, बहुत निराश हूं, बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूं, और आप मानिए कि 10 जनवरी इस साल में वह बच्चा चल बसा सुसाइड के द्वारा। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल एक शॉक एलिमेंट था कि हम उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे, और अब ये बात आ गई कि प्लेसमेंट और सुसाइड में कहीं ना कहीं एक लिंक हमें दिखने लगा। और जब हमने देखा कि हमारे मेंटरिंग स्टूडेंट्स भी, जिनको हम मेंटर कर रहे हैं 350, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हमने एक मेंटल हेल्थ सर्वे लिया और पाया कि 40% बच्चों को मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न आ रहा है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, प्लेसमेंट को लेके। तो ये सब कारण थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि एक्चुअली प्लेसमेंट का सीन क्या है पिछले कुछ सालों में। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो ये जानने के लिए देखिए, प्लेसमेंट का एक आईआईटी तो है नहीं देश में, 23 आईआईटी हैं। तो हमने 23 आरटीआई डाली 23 कॉलेजेस के लिए, अप्रैल में डाली, और उसका कुछ जवाब हमें कल तक आए, परसों तक आए। और हमें जब ये पता चला कि आईआईटी में सिर्फ इस साल की बात करें तो 48%, 38% जो आप दिखाते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर है। 8,000 बच्चे घर जाएंगे, ग्रेजुएट होंगे बिना जॉब के। आप सोचिए उनकी मानसिक दशा, क्योंकि आईआईटी जी बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, आईआईटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट जहां लोगों का ख्वाब होता है, बच्चों का ख्वाब होता है, आप खुद वहां से पढ़ के आ चुके हैं, और ये एक गारंटी के तौर पे मान लिया जाता था कि अगर कोई छात्र वहां से पास आउट है तो उसे अच्छी नौकरी और अच्छे पैकेज की नौकरी की बात होती थी। 38% आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है जहां नौकरी का ऑफर ही ना मिलना। इसकी वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, अच्छी जो टॉप कंपनी है वो क्यों नहीं आ रही है आईआईटी में स्टूडेंट्स को लेने के लिए? मैं उससे पहले अगर आपकी, जया जी आपकी इजाजत हो, तो मैं जो 62% बच्चे हैं जिनकी जॉब लग चुकी है, उनके बारे में थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूं कि आरटीआई में निकल के ये आया कि एवरेज जो सैलरी है वो तकरीबन पहले जो 20 लाख के आसपास होती थी, जो अब इस समय 15 से 16 लाख के आसपास पुरानी आईआईटीज, जो 9 पुरानी आईआईटीज हैं, जिनमें से कुछ आईआईटीज भारत के जब आजादी मिली थी तब स्थापित हुई थी, उसके 1950s में 4 आईआईटी स्टैब्लिश हुई थी। तो वो पुरानी आईआईटीज में 15 से 16 तक आके गिर गया है। तो और नए आईआईटीज जो कि 14 नए आईआईटीज हैं, वह आंकड़ा तकरीबन 12 से 14 लाख पर एनम है, पर साल उनकी सैलरी है। अब देखिए, भद्दा मजाक क्या होता है कि जब आईआईटी इसको ओवर हाइप करता है, बोलता है कि भाई हमारे
कई बच्चों की डे जीरो में फलाने की लाखों की सैलरी लगी है और करोड़ों की सैलरी लगी है। अब आप सोचिए कि वो माँ बाप को लगता है कि भाई हर आईआईटीएन की करोड़ों की लगेगी, तो अगर मैं एक एवरेज आईआईटीएन हूं तो कोई गुनाह नहीं है और मैं 10 से 12 लाख 15 लाख की सैलरी ले जा रहा हूं, मुझे मेरे आत्मविश्वास को बहुत जबरदस्त ठेस पहुंचती है। तो ये वो 62% लोग हैं जिनके जो भले ही जॉब लेके बैठे हों, कंप्यूटर साइंस और पैकेज भी कम हुआ है पहले के मुकाबले, आप कह रहे हैं उनका 10 से 20% पैकेज कम हुआ है। तो अगर आप देखिए 2 साल की बात है, तो आप देखिए आप समझिए इस बात को कि आप पिज्जा खाने जा रहे हैं दुकान पर, तो अगर आप 2 साल में आपकी 20 लाख थी तो इस साल आपकी 16-17 लाख हो गई, तो एक स्लाइस तो आपका पिज्जा का चला गया। धीरज जी, वक्त की थोड़ी कमी है, आप सीधा अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वजह, उसका मूल कारण क्या लग रहा है, थोड़ा संक्षेप। दो कारण है। एक तो घरेलू औद्योगिक कारण है जिसमें कि जॉब तो निकल ही नहीं रही। जीडीपी की हम बहुत बात करते हैं, जॉब नहीं निकल रही, ये तो सबको पता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो अब नई तकनीक की तरफ भाग रही है, जो एआई बोलते हैं, एमएल बोलते हैं, और जो स्पीड ऑफ ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन नहीं, स्पीड ऑफ ऑटोमेशन इतना तेज है कि जिससे कि जो लो एंड जॉब्स हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी कुछ आने वाले समय में, और बहुत हाई एंड जॉब्स रहेंगी। तो जब इंडिया जैसे कंट्री में जहां बहुत सारे लोग हैं, हमें अभी भी जॉब्स चाहिए। बिल्कुल धीरज जी, ये आपने एक और अहम पहलू उस पर रोशनी डाली कि एआई, उसका जो हायर लेवल की जॉब है उस पर इतना असर नहीं, जो लोअर लेवल की जॉब है उस पर ज्यादा असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़ा अपने आप में बेहद अचंभित करने वाला भी और चिंताजनक भी है कि 38% आईआईटी पास आउट छात्रों को नौकरी का ऑफर ही नहीं मिला। ये वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां एक तरह से वहां से पास आउट होना नौकरी की गारंटी के तौर पर माना जाता था। धीरज सिंह, जो कि आरटीआई जिन्होंने लगाई थी, जिसके जरिए ये आंकड़ा सामने आया, उनसे हमने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, ये तमाम बातचीत के लिए आप।